नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले खम्मम के ग्राम पंचायतों की तरक्की के लिए रकमी मंजूरी देने का किया ऐलान। खम्मम में मुनाकिदा बीआरएस के जलसे आम से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। वज़ीर आला केसीआर ने खम्मम कलेक्ट्रेट की इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में केरला, दिल्ली, पंजाब के उज़राए आला, यूपी के साबिक वज़ीर आला की शिरकत। आंखों की रोशनी प्रोग्राम से 1.5 करोड़ अफराद को पहुंचेगा फायदा। खम्मम में आंखों की रोशनी प्रोग्राम से वज़ीर आला केसीआर का बयान। आसिफ जा सामिर मुकरम जब बहादुर का जश्न खाकी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में सरकारी एजाजात के साथ सुपुर्द लहद। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत सियासी, समाजी, अदबी सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बच्चों के साथ मिसाली मोहब्बत। पोचाराम ने कदीम बांसवाड़ा में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। बीआरएस सरकार असेंबली खरीदी मामला, हुकूमत की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला महफूज। साउथ सेंट्रल रेलवे की माल बरादरी की सरगर्मियों से आमदनी से रिकॉर्ड इजाफा। सिर्फ 9 माह में और 16 दिन में 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी। और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी रायदही। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खम्मम में मुनक़द बीआरएस के जलसे आम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि जिले खम्मम को मिसाली तरक्की देने के मकसद से खम्मम के हर ग्राम पंचायत के लिए 10 लाख रुपए के लिहाज से जिले में वाक़े 599 ग्राम पंचायत के लिए से 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा रही है। इस तरह से फी ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए मंजूर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेद्दातांडा, क्लूरा, एदुल्लापुरम, तेरांडा और नीलाकोंटापल्ली के देहातों को 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा रही है, जो कि 10,000 से ज्यादा आबादी वाले हैं। उन्होंने कहा कि खम्मम म्युनिसिपालिटी की तरक्की के लिए मजीद 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बल्दियात मुधेरा, वीरा और सत्तुपल्ली को 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा रही है। केसीआर ने खम्मम में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को जेएनटीयू के ज़ेरे एहतमाम मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन वहां की ज़िरई जमीन सिर्फ 22% है। चीन हमसे 1.5 गुना बड़ा है और इनके पास 16% ज़िरई जमीन है। हिंदुस्तान का रकबा 83 करोड़ एकड़ है। इसमें से औसतन निफ्स 41 करोड़ एकड़ यानी निफ्स जमीन ज़राअत के लिए मौजू है। पानी की बेपनाह दौलत 1,40,000 टीएमसी बारिश फराहम करती है। अगर 70,000 टीएमसी बखारात बन जाती हैं, जो पानी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो 75-70,000 टीएमसी पानी है। हम एक ऐसा मुल्क है जहां फसलें उगाने के लिए शानदार सूरज की रोशनी है। जलसे आम में वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल, वज़ीर आला पंजाब भगवंत सिंह मान, यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव और सीपीआई के कौमी लीडर डी राजा, रियासती उज़रा हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौर, एन निरंजन रेड्डी, ई दयाकर राव, गंगुला कमलाकर, रुकने राज्यसभा जी संतोष कुमार के अलावा दीगर मुकामी अहम सियासी कायदीन और कारकुनों और अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। ఖమ్మం రూరల్లో ఉన్నటువంటి పెద్దతాండా గాని, కల్లూరు గాని, ఏదులాపురం గాని, తల్లాడ గాని, నేలకొండపల్లి గాని 10,000 జనాభాకు మించి ఉండి ఇవి మున్సిపాలిటీలు కాకుండా ఉన్నాయి, మేజర్ గ్రామ పంచాయతీగా. వీటికి కూడా తలా 10 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం. వీటి అభివృద్ధికి కూడా మన ముఖ్యమంత్రిని మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఖమ్మం మున్సిపాలిటీని మంత్రి గారు అజయ్ గారు బాగా చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. అప్పుడు తుమ్మల గారు ఉన్నప్పుడే కొంత కార్యక్రమం ప్రారంభమై వారి హయాంలో కొంత నడిచింది. అదే స్ఫూర్తితో అజయ్ గారు కూడా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. అక్కడ సత్తుపల్లి, మన వెంకటవీరయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో సత్తుపల్లి మున్సిపాలిటీ కానీ, ఇతర మున్సిపాలిటీలు మధిర కానీ, వైరా కానీ ఇవన్నీ కూడా
అభివృద్ధి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఖమ్మం మున్సిపాలిటీకి ప్రత్యేకంగా మరొక 50 కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి నిధి నుంచి నేను మంజూరు చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ అజయ్ గారు నాకు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు, మునేరు నది మీద చాలా పాత బ్రిడ్జి ఉంది, దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వెంటనే కొత్త బ్రిడ్జి నిర్మాణం కావాలని కోరుతూ ఉన్నారు. అది కూడా డెఫినెట్ గా వెంటనే మంజూరు చేస్తామని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇతర మున్సిపాలిటీలకు కూడా మధిర కావచ్చు, వైరా కావచ్చు, సత్తుపల్లి కావచ్చు, వీటికి కూడా తలా 30 కోట్ల రూపాయలు ప్రత్యేక నిధి నుంచి మంజూరు చేస్తాం. అక్కడ కూడా మంచి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ఖమ్మంలో ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కావాలని కూడా నాయకులందరూ అడుగుతా ఉన్నారు, మంత్రి గారు కూడా అడుగుతా ఉన్నారు. తప్పకుండా మన జేఎన్టీయూ ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని కూడా కొత్త కోర్సులతోని ఖమ్మానికి మంజూరు చేస్తామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇది మీ సంగతి అయిపోయింది. ఇంకేమైనా ఉందా? జర్నలిస్టులదా? మీడియా ఆఫీస్ లేదా? జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు నేను జిల్లా అధికారులకు, జిల్లా మంత్రి గారికి, ప్రత్యేకించి ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఖమ్మంలో హెడ్ క్వార్టర్లో ఎంతమంది అయితే జర్నలిస్ట్ ఉన్నారో ఆర్థిక మంత్రి గారిని ఎందుకంటే నేను ప్రత్యేకించి కోరుతున్నది, ఇది చాలా చైతన్యవంతమైన జిల్లా కేంద్రం. ప్రభుత్వ స్థలం ఉంటే సంతోషం, సరే, లేకపోతే ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసినా సరే ఆర్థిక మంత్రి గారు, స్థానిక మంత్రి గారు కోఆర్డినేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క జర్నలిస్టు కూడా ఇళ్ల స్థలం వెంటనే ఒక నెల రోజుల లోపల మంజూరు చేయాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. తప్పకుండా మీ హామీని కూడా నెరవేరుస్తాం. జర్నలిస్టులలో ఫోటో జర్నలిస్టులు కూడా ఉంటారు, కెమెరా జర్నలిస్టులు ఉంటారు. వాళ్ళని చిన్నచూపు చూడొద్దండి, వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని మనవి చేస్తా ఉన్నా. అందరినీ కూడా కవర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने खम्मम कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह केरला, दिल्ली, पंजाब के वज़ीर आला, यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव और सीपीआई के कौमी लीडर डी राजा की मौजूदगी में किया। क़ब्ले अज़ीम यदाद्री से हेलीकॉप्टर के जरिए खम्मम पहुंचने वाले वज़ीर आला और कौमी लीडरान का जिले खम्मम के लीडरों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला केसीआर ने कौमी रहनुमाओं को नौ तामीरशुदा कलेक्ट्रेट की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने दफ्तर में खुसूसी पूजा प्रोग्रामों और बैनुल मजहब दुआए इज्तिमा में शिरकत की। बाद अज़ा उन्होंने कलेक्टर वीपी गौतम को चंबर में बिठाकर मुबारकबाद दी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतजामी सहूलत और हुक्मरानी को आवाम के करीब लाने के इरादे से नए अजला में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की तामीर शुरू की है। इसके लिए एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने खम्मम वायर इमेन रोड पर एक नया कलेक्ट्रेट तामीर किया है। 53.20 करोड़ रुपए की लागत से खम्मम इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की तामीर अमल में लाई गई है। वज़ीर आला केसीआर ने आंखों के मायने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम आंखों की रोशनी की दूसरे मरहले का आगाज आज जिले खम्मम में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन और यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के साथ साथ सीपीआई लीडर राजा की मौजूदगी में किया और तफसीलात से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम से 1.5 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। कौमी लीडरान को मौजूदगी में उन्होंने मुआयने किए गए। इन कौमी शख्सियात ने इस्तेफादा कुनिंदगान में ऐनक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1500 तिब्बी टीमों को तश्कील दिया गया। रियासती हुकूमत 55 लाख ऐनकें तकसीम करने का मंसूबा रखती है। ये कैंपस 9 बजे तक 4 बजे शाम मुनक़द किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के आगाज के साथ ही जुमेरात से तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में आंखों के मायने किए जाएंगे।
वज़ीर आला केसीआर के हमरा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर इन कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर के साथ मंदिर के मुकद्दस मुकाम पर खुसूसी पूजा की। बादजा कृष्णा शेला में चट्टानों में बने मंदिर का मुआयना भी किया। इस दौरान केसीआर ने इन्हें मंदिर की जदीद कारी के अमल और मंदिर की खुसूसियात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आला की क़ुव्वत इरादी की तारीफ की। क़ब्ले अज़ीज़ वज़ीर आला केसीआर, केजरीवाल, भगवंत मान और साबिक़ यूपी सीएम अखिलेश यादव जो मंदिर पहुंचे, इनका मंदिर के हुक्काम और पुजारियों ने रवायती इस्तकबाल किया। उन्होंने मुकद्दस मुकाम पर खुसूसी पूजा भी की। आसिफ जाह, सामिन नवाब, मीर बरकत अली खान, मुकरम जाह बहादुर को आज बानीदीदे नम हजारों सोगारों की मौजूदगी में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वाक़े इनके वालिद प्रिंस ऑफ ब्रार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जाह बहादुर की खबर के पहलू में सुपुर्द लहद कर दिया गया। इनकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की गई, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, कई दीगर अहम सियासी कायदीन के अलावा आसिफ जाही खानदान के अफराद, मुख्तलिफ ट्रस्टों के जिम्मेदारों और अहम शख्सियात ने शिरकत की और इनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। क़ब्ले अज़ीज़ मुकरम जाह बहादुर की मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए बुध की सुबह रखा गया था, जबकि कल शाम अहम शख्सियात ने चौमहला पैलेस पहुंचकर इनकी मैयत का आखिरी दीदार किया और इन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। दरबार हॉल के एक हिस्से में आसिफ जाह सामिन की मगफिरत के लिए मुसलसल कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जहां पर मर्द और खवातीन कुरान ख्वानी में मसरूफ देखे गए। बाद नमाज ज़ोहर गुस्ल और तजदीद व तकफीन अंजाम दी गई। पुलिस दस्ते ने सलामी भी दी। 3:30 बजे से पहर चौमहला पैलेस से जुलूस जनाजा की रवानगी अमल में आई। इनका जनाजा मक्का मस्जिद ले जाया गया। हजारों अफराद की हुजूम के पेश नजर नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में के करीब अदा की गई। शाम 4 बजे तक मक्का मस्जिद की इब्तदाई 5 सफ़े मुकम्मिल हो गई थी। मक्का मस्जिद के फानूस जो हर साल अहम रातों जैसे शब मेराज, शब बारात और शब कद्र के अलावा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खोले जाते हैं, बतौर खास आज के लिए खोले गए। पुराने शहर के कई इलाकों में आज से आज झंडियां बतौर सोग लगाई गई थी। पुराने शहर के कई मुकामात पर दुकानात और तिजारती इदारे रजाकाराना तौर पर बंद रहे। कई दुकानात पर फ्लेक्सीज लगाए गए। मुकरम जाह को भरपूर खराज पेश किया गया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज कौंसिल पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को किसी भी मौके पर बच्चों के साथ खेलने की आदत है, रुतबा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर बच्चे मिलते हैं तो स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के लिए ही मुमकिन है कि वो इनके साथ वक्त गुजारें। चुनाचे स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने दौरे बांसवाड़ा के दौरान खदीम बांसवाड़ा में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। दरे असना पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के करीब गए और कुछ देर क्रिकेट खेला। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने तेलंगाना हाई कोर्ट के वाहिद जज के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत की जानिब से दायर करदा अपील पर बेंच ने फैसले को महफूज कर दिया। आज इस मामले की समाअत के मौके पर फरीकीन ने दलाइल पेश किए। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने इस माह की 30 तारीख तक के लिए मोहलत दे दी है। वाज़ेह है कि वाहिद जज ने इस मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई एसआईटी की जांच को मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दिया था। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त से मुताल्लिक़ फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रुकने असेंबली वरंगल ईस्ट एन नरेंद्र ने कहा कि खम्मम में होने वाले जलसे-आम से मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आएगी और अगर रियासत तेलंगाना की तरह स्कीमात पर अमलवारी होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। जिले खम्मम में मुनाकिदा वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस के जलसे-आम में शिरकत करके कामयाब बनाने के लिए रुकने असेंबली एन नरेंद्र की ज़ेर क़ियादत तकरीबन 1000 बीआरएस कारकुनान गाड़ियों और बसों के जरिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि खम्मम में होने वाले जलसे-आम से मुल्क में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आने का कवी इम्कान है।
बीआरएस के आंध्र प्रदेश के सदर टी चंद्रशेखर ने बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव की जानिब से इनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि झूठी मोटी सियासत के लिए बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बीआरएस के जलसे-आम से मीडिया के तवज्जो हटाने के लिए नामुनासिब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया था कि वजीर-ए-आला केसीआर 4,000 करोड़ रुपए के अराजी आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर रहे हैं। इसके बदले में 18 जनवरी के खम्मम जिले में होने वाले जलसे के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। इन इल्जामात को गलत करार देते हुए उन्होंने कहा कि अगर रघुनंदन राव के इल्जामात दुरुस्त हैं तो दूसरे नंबर की 90% अराजी वो ले ले और बाकी 10% इनको दे दे। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस का किरदार मुल्क की सियासत में अहम होने जा रहा है। तेलंगाना मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने के लिए केसीआर ने बीआरएस कायम किया है। उन्होंने वाजे किया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केसीआर के बड़े जलसे-आम की तैयारियां की जा रही हैं। हम बहुत जल्द ही तारीख को हतमा शक्ल देंगे। టీడీపీ నుంచి ఆల్రెడీ భారీగా చర్యలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఏపీలో కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. చాలా పెద్ద లీడర్స్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు. చాలా భారీ ఎత్తున చేరికలు ఏపీలో విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖలో కేసీఆర్ గారి బహిరంగ మొట్టమొదటి సభ వైజాగ్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది. అది డేట్ కేసీఆర్ గారు महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद के कई मुकामात पर एक साथ तलाशी लेते हुए रियल एस्टेट ताजरीन और फाइनेंसर्स को निशाना बनाया। जराये के मुताबिक आईटी के अहदेदारों की तकरीबन 35 टीमों ने यह तलाशी ली। इन टीमों ने शहर हैदराबाद के बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में आदित्य कंस्ट्रक्शन पहुंचकर तलाशी ली और इन टीमों ने बिल्डर माधव रेड्डी के मकान के साथ साथ इनके रियल एस्टेट कंपनियों के भी तलाशी ली। आईटी के अहदेदारों ने और जीता प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर्स श्रीनिवास रेड्डी और वीरा प्रकाश के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली। लोधा अपार्टमेंट्स, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, कोंडापुर और पंजागुट्टा में भी तलाशी ली गई। साउथ सेंट्रल रेलवे की माल बरादरी की सरगर्मियों से जारिया मालियाती साल इस जोन को रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। ये काम सिर्फ 9 माह और 16 दिन में मुकम्मल हो पाया है, जो इस जोन के आगाज से अब तक का सबसे तेज तर काम है। साउथ सेंट्रल रेलवे के प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई है। कबले अजी माल बरादरी से आमदनी 10,000 करोड़ रुपए 9 मार्च 2019 में हुई थी। माल बरादरी का शोबा मुसलसल बेहतर मुजाहरा कर रहा है और हाल ही में चंद दिन पहले साउथ सेंट्रल रेलवे ने 100 मिलियन टन की लोडिंग के निशाने को तकमील किया है। माल बरादर का रुझानात पुर उम्मीद तरीके से जारी है और साउथ सेंट्रल रेलवे की टीम जारिया मालियाती साल के आखिर तक माल बरादरी में ऊंचाई छूने की कोशिश के लिए सख्त जद्दोजहद कर रही है। इस जोन के जानिब से तश्कील दिए गए बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, ऑपरेटिंग और कमर्शियल ऑफिसर्स मुसलसल काम कर रहे हैं ताकि नई ट्रैफिक लाई जाए और ट्रैफिक का अहिया किया जाए जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के जराये की तरफ चली गई है। इस रिलीज में कहा गया है कि माल बरादरी के सारिफीन को राग़िब करने के लिए बेतकाम काम किया जा रहा है और सारिफीन को पॉलिसी इक़दामात व तरगीबात से वाकिफ करवाया जा रहा है। संक्रांति त्योहार के मौके पर आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एपीएसआरटीसी की आमदनी में इजाफा हुआ है। आरटीसी अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि कॉर्पोरेशन ने रिकॉर्ड आमदनी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 6 तारीख से 9 दिनों में 141 करोड़ की आमदनी कॉर्पोरेशन को हुई है। आरटीसी ने इस माह की 6 ता 14 तारीख रोजाना की मामूल की बसों के अलावा 3,392 खुसूसी बसें चलाई। ये बसें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों बशुमल हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के दरमियान चलाई गई हैं। कॉर्पोरेशन के हुकाम ने वाजे किया है कि 7 करोड़ 90 लाख की आमदनी सिर्फ खुसूसी बसों के जरिए हासिल हुई। गुज़िश्ता साल संक्रांति सीजन के आमदनी में 107 करोड़ रुपए थे और कॉर्पोरेशन ने खानदान के 5 अफराद के टिकट्स की बुकिंग पर 5% रियायत की पेशकश करके मुसाफिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, जिसमें वापसी के सफर पर भी 10% रियायत भी शामिल है। राजना सिरसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में
सवार 13 मुसाफिरीन मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। यह हादसा बुध की सुबह को अव्वलीन सातों में विमलवाड़ा टाउन के नवाही इलाके पोस्टीपल्ली नागयापल्ली के दरमियान शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब कार से तसादुम के नतीजे में आरटीसी बस का पिछला पहिया निकल गया। ये बस आरमोर डिपो के ही है जो विमलवाड़ा टाउन से केथलापुर की सिमत जा रही थी। इस हादसे में सवार करने वाले मुसाफिरीन में से 13 मुसाफिरीन मामूली जख्मी हुए हैं। हादसे के साथ ही कार के एयर बैलून्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद बशमुल एक जोड़ा और एक 18 माह का नवजादा के अलावा एक 6 माह का नवजादा महफूज रहने, जिनका ताल्लुक करीमनगर जिले से बताया गया है। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की पुरबरसी के मौके पर इनके अरकान खानदान ने हुसैन सागर के किनारे वाक़े एनटीआर घाट पहुंचकर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इनके फर्जंद बालाकृष्णा ने कहा कि वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इनकी पैदाइश एनटी रामाराव के मकान में हुई। उन्होंने एनटी रामाराव को एक अजीम शख्सियत से ताबीर किया और कहा कि इनको अवाम हमेशा याद रखते हैं और वो हनूज अवाम के दिलों में बसते हैं। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को आने वाली नस्लों के लिए एक आसासा करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम महज एक सियासी जमात नहीं है बल्कि एक इदारा है। तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों की तरफ से किसी भी पार्टी के कारकुन नहीं है। उन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने और समाज के पसमानदा व कमजोर तबकात के लिए एनटी रामाराव के रोल को भी याद किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।